मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद अगर बीमार पड़ते हैं और अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो अस्पताल में इस इलाज का खर्च बीमा कंपनी देगी। देश में इंश्योरेंस मामलों की रेगुलेटरी अथॉरिटी IRDA ने यह बात साफ कर दी है। आइए बताते हैं इसका मतलब क्या है और ये किस तरह आपके लिए राहत की खबर है। पहले IRDA के बारे में जान लीजिए। जब हम स्कूल में थे तो एक क्लास मॉनिटर होता था। उसका काम होता था, क्या होता था? जाहिर है क्लास को मॉनिटर करना, संभालना सबको। ऐसा ही IRDA का भी हिसाब किताब है। वो इंश्योरेंस सेक्टर का मॉनिटर है, जैसे पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर की मामलों की, RBI बैंक्स की और सेबी शेयर मार्केट की। मॉनिटर या कहें नियामक कंपनी, अंग्रेजी में रेगुलेटरी अथॉरिटी। लेकिन इसके अलावा इसका एक और काम भी है। वो क्या? इसका फुल फॉर्म देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। आसान भाषा में समझिए कि ये क्लास मॉनिटर होने के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एक तरीके से क्लास टीचर भी है। जैसे टीचर आमतौर पर बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उनके विकास के लिए काम करते हैं, वैसे ही IRDA इंश्योरेंस सेक्टर के अच्छे भविष्य के लिए काम करती है। इसीलिए ही इसमें रेगुलेटरी के साथ साथ डेवलपमेंट शब्द भी जुड़ा हुआ है। ये उन संस्थानों में से है जो कोरोना काल में काफी एक्टिव दिखाई दिया। IRDA कोरोना के लिए टेलर मेड यानी खास तौर से बनाई हुई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कोरोना कवच और कोरोना रक्षक लेकर आया। इन दोनों ही पॉलिसीज के बारे में हमने विस्तार से लिखा है, जिसे आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही इंश्योरेंस और IRDA से जुड़ा एक्सप्लेनर आप इसी डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। अब खबर क्या है ये देख लीजिए। आपको पता है कि दुनिया भर में कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग डर रहे हैं कि कहीं उन्हें इस वैक्सीन से कोई रिएक्शन ना हो जाए। हालांकि ऐसा होने की संभावना कोविड-19 होने की संभावना से कहीं कम है, लेकिन क्या कीजिए, डर तो डर है। अगर आप भी इन चंद लोगों में शामिल हैं तो IRDA ने आपके डर को कुछ कम करने का इंतजाम कर दिया है। IRDA ने साफ किया है कि अगर कोविड-19 के वैक्सीन का किसी पर रिएक्शन होता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है तो उसके इलाज का खर्च उसकी द्वारा ली गई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होगा। मगर IRDA को ये बात साफ क्यों करनी पड़ी? जब आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो बीमारी के इलाज के लिए ही ना लेते हैं। यानी पॉलिसी लेने के बाद आप निश्चिंत होते हैं कि हॉस्पिटल का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसके एवज में आप उसे मासिक या सालाना प्रीमियम देते हैं। तो फिर बंदा बीमार पड़े तो इंश्योरेंस कंपनी को तो पैसा देना ही होता है। अगर ऐसा है तो फिर IRDA को ये साफ करने की क्या जरूरत पड़ी कि वैक्सीन से होने वाला रिएक्शन भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होगा? देखिए, जब इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी धारकों के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेकर आती है तो उसमें साफ साफ नहीं, फाइन यानी छोटे छोटे शब्दों में लिखा होता है कि ये चीजें कवर की जाएंगी और ये नहीं की जाएंगी। साथ में कई और नियम भी हो सकते हैं, जैसे 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी होगा, कौन सी बीमारी कवर होगी कौन से नहीं, पॉलिसी लेने के इतने टाइम के बाद ही कवर मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो कोविड-19 वैक्सीन के रिएक्शन के इलाज का क्लेम लेते वक्त जहां पॉलिसी धारक ये कहेगा कि रिएक्शन बीमारियों की लिस्ट से बाहर या अलग नहीं है, वह इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि ये क्लेम पॉलिसी की सूची में शामिल ही नहीं है। दोनों ही बातें सही हैं। तभी तो इन सारे विवादों के चलते ही IRDA को साफ करना पड़ा कि वैक्सीन रिएक्शन भी इंश्योरेंस में कवर होगा। IRDA के पुराने अनुभव ने भी ऐसा करने को प्रेरित किया। कई वर्षों से इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े महेंद्र कुमार बताते हैं, जब कोई कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बनाती है तो उसकी एक पॉलिसी वर्डिंग होती है। पॉलिसी वर्डिंग माने शर्तें। इसमें यह लिखा होता है कि हम इन बीमारियों से में अधिकतम इतना इतना पैसा देंगे या इन बीमारियों को हम कवर करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब कोविड-19 फैला तो सरकार, IRDA या इंश्योरेंस कंपनी छोड़िए किसी को भी इसका अंदेशा नहीं था। ऐसे में पॉलिसी की शर्तों में PPE किट वगैरह का खर्चा था ही नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका खर्च नहीं दे रही थी। महामारी के चलते वैसे ही इतने ज़्यादा क्लेम आने लगे कि इंश्योरेंस कंपनियों के सामने क्लेम मांगने वालों की लाइन पहले के मुकाबले काफ़ी लंबी हो गई। ऐसे में किसी कंपनी ने ये खर्चा नहीं दिया। इसकी वजह से IRDA ने अलग से पॉलिसी निकाली, कोरोना कवच और कोरोना रक्षक। इसी तरह से कोरोना वैक्सीन को लेकर IRDA ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब समझिए कि शर्तें क्या हैं। वैक्सीन के रिएक्शन के चलते हॉस्पिटल में हुए खर्च के क्लेम को लेकर IRDA ने पॉलिसी धारकों के लिए भी कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। अव्वल तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए।
हालांकि ये बात जाहिर है, लेकिन फिर भी साफ कर देना उचित होता है। साथ ही क्लेम करने वाले का वैक्सीन लगने के 24 घंटे के भीतर अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है। इंश्योरेंस कंपनीज का क्या नुकसान है इसमें समझ लीजिए। इसके दो पहलू हैं। पहला ये कि जब इंश्योरेंस कंपनीज कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मार्केट में लेकर आती हैं तो उसका प्रीमियम और उसका कवर कैलकुलेट करने के लिए कई चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। जैसे अगर कोई धूम्रपान करता है तो उसके लिए प्रीमियम ज़्यादा होगा क्योंकि उसे बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होगी। ऐसे ही अगर कोई नौजवान है तो किसी बुजुर्ग के मुकाबले उसका प्रीमियम कम होगा। कहने का मतलब ये है कि प्रीमियम की गणना करने के लिए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पॉलिसी होल्डर को अमुक बीमारी होने की संभावना कितनी है। तो इस गणना में वैक्सीन से होने वाले रिएक्शन को तो रखा ही नहीं गया। अगर आप लिफाफे के पीछे एक रफ कैलकुलेशन करें तो साफ नजर आता है कि इंश्योरेंस कंपनीज घाटे में रहेंगी। लेकिन फिर दूसरा पहलू यह है कि इस रिएक्शन से कितने ही लोग बीमार पड़ जाएंगे। वैक्सीन की कई चरणों में टेस्टिंग हुई है, मतलब अगर कंपनी को घाटा होगा भी तो बहुत कम ही होगा। घाटा कम हो और झूठे मूठे क्लेम ना आए, इसके चलते ये शर्त भी रखी गई है कि क्लेम करने वाले का वैक्सीन लगने के 24 घंटे के भीतर अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है। और सोचिए, अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगने के 24 घंटे बाद अस्पताल में भर्ती होता है फिर तो तर्क कहता है कि उससे रिएक्शन के चलते नहीं, किसी और वजह से भर्ती होना पड़ा। और जिस भी अन्य वजह से वो भर्ती हुआ है उसके लिए तो हेल्थ पॉलिसी और उसमें बताए गए नियम वैसे ही काम करेंगे जैसे कोविड-19 या वैक्सीनेशन के ना होने पर करते। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी दर्पण। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।